पत्नी पुरानी होती चली जाती। अरविंद केजरीवाल एंड राखी सावंत आर क्वाइट सिमिलर। एक तेरा सब पैसा मायावती के मुंह पर और कह दे हो जाए तेरा बलात्कार में भी 1 करोड़। नमस्कार, प्राइम टाइम देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शुभ्रा सुमन। नमस्कार, मैं हूं विवेक। इन दिनों बयानों की बाढ़ सी आ गई है, जिसके जी में जो कुछ आ रहा है बोले जा रहा है। सवाल यह है कि क्या इन बयानों के पीछे कोई खास मकसद है या ये बयान अब भारतीय राजनीति की नैतिक पतन के परिचायक बनती जा रही हैं। एक रिपोर्ट। कहा जाता है सियासत में सत्ता के लिए सब कुछ जायज होता है, लेकिन भारतीय सियासत में इस जायजता की हदें कौन तय करेगा या इसकी क्या सीमा हो, इसका फैसला कैसे हो। सत्ता के नशे में मदमस्त ये नेता अपनी भाषण में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिससे जायजता की सीमाएं भी धराशायी हो जाती हैं। गंदे बयान और गिरती मानसिकता से ग्रसित भारतीय लोकतंत्र के ये लोक नेता कब ठहरेंगे, इसका इल्म शायद किसी को नहीं है। यही वजह है कि G20 देशों में भारत को महिलाओं के लिए पाकिस्तान, सोमालिया और अफगानिस्तान के देशों के साथ रखा गया है, जो देश में बदतर होती स्थिति का परिचायक है। हाल के दिनों में भारतीय राजनीति के कई बड़े सियासतदान ने अपनी जुबान से ऐसे ऐसे जहर उगले हैं जिससे भारत माँ की आंचल एक बार नहीं कई बार छलनी हुई है। इन नेताओं की फहरिस्त भी काफी लंबी है। केंद्रीय नेताओं से लेकर प्रदेश के नेता, सांसद से लेकर विधायक साहब तक, हर किसी ने अपने बयान से एक दूसरे को पीछे छोड़ा है। यहाँ भद्दी भाषणों की होड़ लगी है। शुरुआत करते हैं आज के ताजा बयान से। बंगाल के CPI नेता अनीसुर रहमान ने ममता बनर्जी से ऐसा सवाल किया जिससे राजनीतिक मर्यादाएं तो तार तार हुई ही, साथ ही भारत जैसे देश में जहां चाणक्य जैसे राजनीतिज्ञ रहे हो, उनके होने पर ही सवाल हो गया। यही नहीं, इन नेताओं की ये लड़खड़ाती जुबान यही नहीं रुकी। थोड़े दिन पहले ही हमारे कोयला मंत्री ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे सभी स्तब्ध रह गए। एक जिम्मेदार पद पर बैठे नेता से ऐसे बयान की उम्मीद कतई नहीं की जा सकती है। समय का नतीजा भी अच्छा निकला कि भारत जीत गई और लोग उत्साहित हो गए। और मैं समझता हूं कि हमारे कवि और शायर हजरात जो आए हैं ये भी ज्यादा उत्साहित हुए होंगे। नई नई जीत और नई नई शादी, इसका अपना अलग महत्व होता है। जैसे जैसे समय बीतेगा जीत पुरानी होती जाएगी। जैसे जैसे समय बीतता है पत्नी पुरानी होती चली जाती है। सभी नेताओं की रेस में बयानों के राजा कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह कैसे पीछे रहते। केजरीवाल की तुलना सिने कलाकार राखी सावंत से कर दी। अरविंद केजरीवाल एंड राखी सावंत आर क्वाइट सिमिलर। दे ट्राई एंड एक्सपोज बट विथ नो सब्सटेंस। अब दिग्गी राजा ने ये बयान क्यों दिया, इसके कई मतलब निकाले गए, पर राखी से केजरीवाल की तुलना और राखी के बारे में वो क्या राय रखते हैं ये उन्होंने साफ नहीं किया। बहरहाल एक और लोकप्रिय नेता मुलायम सिंह की बात करें तो उन्हें गांव की महिलाओं में आकर्षण ही नजर नहीं आया। हमारे गांव की महिला ये आकर्षण। कांग्रेस की ही एक महिला नेता की बात करें तो उन्होंने मायावती के मुआवजे पर ऐसा पलटवार किया कि उनके बयान पर ही बवाल हो गया। मैं कहती हूँ एक तेरा सब पैसा मायावती के मुंह पर और कह दे हो जाए तेरा बलात्कार में भी 1 करोड़ रुपया तुमको देने को तैयार। ये तो बात रही केंद्र सरकार और उससे जुड़े दलों की। खुद भाजपा की ही बात करें तो ऊंचे ऊंचे दावे करने वाली पार्टी और इसके नेता क्या राय रखते हैं, आइए जानते हैं। भाइयों बहनों बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? नेताओं के बयान से साफ है कि हमने जिन्हें अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए चुना वो ही देश के लिए गंभीर नजर नहीं आते, और अगर गंभीर होते तो इतनी गंभीर बयानबाजी नहीं करते। सवाल ये कि महिलाओं की अस्मिता से जुड़े सवाल उठाने का हक इन्हें किसने दिया। क्या बयानों को लेकर भी अब कानून बनाए जाने चाहिए जो इन नेताओं की सियासी जुबान की सीमाएं तय करे। सुदर्शन न्यूज के लिए अरुण शिवहरे के साथ रोहित कुमार की रिपोर्ट। जी हाँ, तो एक तरफ जहां गैंगरेप जैसे मसलों पर पूरा देश गुस्से में है, युवा सड़कों पर उतर आए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार कोई एक्शन ले इसके ठीक उलट नेताओं के ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जिनसे खुद ही विवाद उठ रहा है। तो सवाल ये उठता है
कि क्या सिर्फ माफी मांग लेने से इन बयानों से बचा जा सकता है? जी, बड़ा सवाल है और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में 2-3 खास मेहमान, साथ ही उपमा त्रिपाठी सामाजिक कार्यकर्ता फोन पर आएंगी। पवन शर्मा का स्वागत करूंगा, कांग्रेस से नेता हैं। उर्मिला चौधरी हमारे साथ भाजपा से हैं, दिल्ली सचिव हैं। दीपक गौंड हैं हमारे साथ, पत्रकार हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे, सबकी राय जानेंगे। और सबसे पहले चलेंगे उपमा त्रिपाठी के पास, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर फोन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उपमा, सबसे पहले आपसे ये सवाल हम करना चाहेंगे कि जिस तरह के बयान हाल फिलहाल में नेताओं के सामने आए हैं, किसी पार्टी विशेष का नाम यहां पर नहीं लेना चाहूंगा, चूंकि लगभग सभी पार्टी के नेताओं ने इस तरह के बयान दिए हैं, किस चीज के परिचायक हैं ये बयान? क्या इनके पीछे कोई खास मकसद होता है, या फिर ये अब जो मानसिकता गिरती जा रही है भारतीय राजनीति में, वो इसका परिचायक है? देखिए, भारतवर्ष में महिलाओं को हमेशा ऊंचा स्थान दिया गया है, उनको उनकी तुलना देवियों से की गई है और नारी का सम्मान किया गया है। किसी भी पार्टी के कोई भी नेता अगर इस तरह का बयान देते हैं महिलाओं के बारे में, तो मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि उनकी माँ भी एक नारी थी और जिसने उनको जन्म दिया है, जिनकी वजह से वो दुनिया में हैं, अगर वो उस कोख को बदनाम करने की बात करते हैं तो इससे बड़ी घिनौनी बात कोई नहीं हो सकती है। उपमा, तो ये तो सिक्के का दूसरा पहलू है, लेकिन पहला पहलू ये है कि आखिरकार ऐसे बयान क्यों, क्या जरूरत है इसकी? क्या एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का तरीका, या फिर कुछ और? देखिए, ये चीज तो हमारे ख्याल से हम लोगों से ना पूछकर आपको उनसे पूछना चाहिए जो ये बयान दे रहे हैं, उनका मकसद क्या है। अपनी ही बहन बेटियों को बदनाम करने की जो बात वो सरेआम बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए आप जानते हैं इस चीज को, कोई भी पुरुष होगा, उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी बेटी, उसकी बहू एक नारी होती है, और जब वो ये बयान देते हैं तो उनकी क्या मानसिकता है, ये सवाल तो आपको उनसे करना चाहिए। और उनकी क्या मानसिकता है हम तो नहीं बता सकते हैं। जी उपमा, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, युवाओं से भी जुड़ी रही हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह के ये बयान नेताओं के आ रहे हैं, वो नेता भी इस समाज का ही हिस्सा है और उन्हें हमने ही चुन के भेजा है वहां, तो क्या नेताओं का ये बयान कहीं ना कहीं समाज की मानसिकता को भी रिफ्लेक्ट नहीं करता? बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है। जहाँ की आज महिलाएं, आप खुद एक महिला है, बात कर रही हैं हमसे जी। और आज आप बताइए कि महिलाएं किस चीज में पीछे हैं? हमको तो लगता है कि पुरुषों के बराबर से काम कर रही है। अगर हम ये कहें कि आगे है तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि महिलाएं आगे हैं। और ये हम सभी महिलाओं का एक कहना चाहिए, ये हम लोगों का एक संस्कार है कि हम लोग पुरुषों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है उपमा, मैं आपको रोकना चाहूंगी यहाँ पर। आपने जैसा कहा कि महिलाएं टिप्पणी नहीं करती हैं, लेकिन ममता बनर्जी और कई ऐसी महिला नेताओं के भी बयान आ चुके हैं जो महिला विरोधी टिप्पणी कर रही हैं। तो वो क्यों कर रही हैं, ये सवाल आप उनसे करिए, पर एक महिला होने के नाते उनको टिप्पणी महिलाओं के खिलाफ तो खासकर नहीं करनी चाहिए। जी, रीता बहुगुणा जोशी की बात करें तो उन्होंने भी मायावती के बारे में बोला है, 1 करोड़ की बात कही थी और बहुत विवादित बयान था ये, इस पर बहुत सारे बवाल हुए। खैर उपमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उपमा जी थे हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। सबसे पहले पवन शर्मा के पास चलेंगे। पवन जी, आप कांग्रेस से हैं, पार्टी को भली भांति जानते हैं, पार्टी के अंदर से कई ऐसे बयान आए हैं जो कहीं ना कहीं हमें सोचने को मजबूर करते हैं कि आखिरकार हमारे देश में चल क्या रहा है, हमारी राजनीति जा किस हो रही है। विवेक जी, ये किसी पार्टी का मामला नहीं है जी, ये आदमी की अपनी निजी सोच है, उसकी मानसिकता दर्शाती है। जी, आज हम हिंदुस्तान में नारी जाति का सम्मान करते हैं जी, और जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होता जी, वो घर कभी आबाद नहीं होता जी। उसी हिसाब से ये जो नेता हैं, जितने भी हैं जी, जिन्होंने अपनी संकीर्ण मानसिकता का परिचय दिया है जी, ये उनकी तुच्छ सोच है। जी, तो क्या पवन जी आप मानते हैं कि आपकी पार्टी में ऐसे नेता हैं जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते? नहीं, बात ये नहीं है कि सम्मान नहीं करते, अब वो किस परिप्रेक्ष्य में बातें करते हैं और वो क्या सोचते हैं, ये उनके ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही महिलाओं के लिए कार्य किया है, महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया है, और मैं एक कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं तो इसको कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। जी, आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते इसे बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर आपकी पार्टी को इससे परेशानी है तो कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? जब अभिजीत मुखर्जी का इस तरह का बयान आया उसके बाद अभिजीत को तो माफ कर दिया गया, उन्हें तो कहा गया कि उन्होंने माफी मांग लिया है, इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। नहीं, बेसिकली जो अभिजीत जी ने जो बयान दिया जी, वो रियली मतलब देने के लायक बयान नहीं था।
लेकिन उसके परिप्रेक्ष्य में जो बात उन्होंने कही थी उसका इमीडिएटली उन्होंने अपना रिएक्शन वापस किया कि जो भी शब्द मैंने कहे हैं वो मेरा परिप्रेक्ष्य वो नहीं था जो मैं कहना चाह रहा था जी। और उस पे उन्होंने माफी भी कुछ कहना चाह रही हैं उर्मिला चौधरी, कुछ कहना चाह रही हैं। काटती हूँ क्योंकि मुखर्जी जी ने जो बयान दिया जी, वो वाकई में एक बहुत ही भद्दा मजाक था। और पवन जी से ये भी निवेदन करती हूँ क्योंकि इनकी पार्टी कांग्रेस पार्टी महिलाओं के साथ किस तरीके की घिनौनी हरकत करती है, मैं पहले आपको बता देना चाहती हूँ। जिस तरीके से कुछ साल पहले, काफी लंबे समय पहले तंदूर कांड भी कांग्रेस पार्टी के एक युवा अध्यक्ष ने किया था जी, उस समय अगर वो तंदूर कांड नहीं होता तो आज जनता में उसका भय होता। तो उस विषय को लेकर मैं एक संकेत देना चाहती हूँ कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जी इस तरीके के महिलाओं के साथ भद्दा मजाक करके जी बहुत ही जी इससे निष्कर्ष निकालने की जरूरत है और ये जांचने की जरूरत है कि आखिरकार ऐसे स्थिति पर हम पहुंचे क्यों। और अगर नेता जी बताएं, अगर हम पार्टी के ऊपर ये कार्यक्रम करते हैं जी, ये लीक से हट जाएगा। अगर ब्लेम की बात आती है तो संजय जोशी जी के ऊपर भी यही ब्लेम लगा। आज मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट जो हमने पहले ये बात बोली पवन जी कि हम किसी पार्टी विशेष की बात यहाँ पर किसी पार्टी विशेष का जिक्र नहीं करेंगे। जैसे कि निरुपमा जी से उपमा जी से जब मैंने बात की थी तो उनसे भी मैंने यही सवाल किया था कि आखिर क्या वजह है कि नेता इस कदर गिरी हुई बातें कर रहे हैं कि उसे आप एक बार अपने कानों पर सुन ले तो उसे आपको यकीन ना हो। हमारे साथ दीपक गौड़ ने पत्रकार के तौर पर जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। दीपक जी, आपने दोनों नेताओं को सुना और तमाम बयानबाजियां भी सुनी, क्या लगता है आपको, क्या चल क्या रहा हमारे देश में? देखिए, ऐसा है, ये जो बयानबाजी है ये टोटल एक तो होता है हाईलाइट होने के लिए जी। तो जो छोटे किस्म के नेता होते हैं वो तो हाईलाइट होने के लिए काम करते हैं कि हम मीडिया में कहीं ना कहीं से हाईलाइट हो जाएं। लेकिन जब दिग्विजय सिंह जैसे जो दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के, या अभी आपने देखा मोदी जी जैसे दिग्गज नेता जब इस तरह का बयान देते हैं तो इसमें कोई सस्ती लोकप्रियता की बात नहीं होती। उसमें सिर्फ ये बात होती है कि ये ऐसा बयान दे क्यों रहे हैं। तो मैं मोदी जी की बात नहीं करूंगा, मैं दिग्विजय जी की बात करूंगा। वो हमेशा ही अपने बयानों को लेकर विवादित रहे हैं, हमेशा से विवादित रहे हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि कांग्रेस पार्टी को जब भी कोई बयान देना होता है वो दिग्विजय सिंह जी को आगे कर देते हैं। तो ये पार्टी को समझना होगा, ये देश की पॉलिटिक्स को समझना होगा कि हमें किस तरह का बयान देना है, किस तरह का नहीं देना। ऐसे लोगों को बजाय पीछे रखने के बयान देने से कांग्रेस की नीति रही है प्रमोट करना। शशि थरूर जी जिन्होंने गलत बयानबाजी करी प्रमोट करके और प्रवक्ता बना दिया, आप ही दोगे सारे बयान। जी तो बिल्कुल दीपक जी, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये पहला मसला नहीं है जब किसी नेता की तरफ से इस तरह का बयान आया है। इससे पहले भी तमाम नेताओं के बयान आ चुके हैं जो कि महिला विरोधी साबित हुए हैं और उस पर तमाम महिला संगठनों ने आपत्ति भी जताई है। तो यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे कि महिला संगठनों की तरफ से और पार्टियों की तरफ से भी ये बात कही जा रही है कि अब वो वक्त आ गया है कि एक कोड ऑफ कंडक्ट ऐसा जारी किया जाए खासकर नेताओं के लिए कि जब वो इस तरह की बात करें तो उन पर कार्रवाई की जाए। बिल्कुल होना चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट भी होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ नेताओं की भी कोई क्वालिफिकेशन भी तो फिक्स की जाए इनकी। ये अंगूठे छाप और जाके कोई मंत्री बन गया, कोई एमएलए बन गया, कोई एमपी बन गया, इनकी कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन भी तो फिक्स होनी चाहिए। आज आप एक चपरासी को भी लगाते हो तो उसको भी 10th 12th उसकी कोई फिक्स की जाती है कोई क्वालिफिकेशन। आज कोई भी आप एग्जाम देने जाते हो, कहीं भी कोई सरकारी हवलदार भी लगाया जाता है तो उसको भी कहते हैं भाई तुम 12th पास हो, 10th पास हो। तो ये इतने जो नेता हैं, ये जो चुनाव लड़के देश की संसद के अंदर जा रहे हैं, जो देश के कानून बना रहे हैं, उनके लिए कोई योग्यता भी फिक्स होनी चाहिए। भाई आप ग्रेजुएट होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट होंगे। इस तरह का ये सिस्टम देश का गलत है। जब इस तरह के नेता, इस तरह के लोग अनपढ़, मैं भी एक बयान दे रहा हूं, अनपढ़ लोग जब देश की संसद के अंदर जाएंगे, देश के कानून बनाएंगे और देश की पॉलिटिक्स करेंगे तो इस तरह के बयान सामने आते रहेंगे, आए रहेंगे ये लोग। जी पवन जी, आपसे जानना चाहूंगी। जी पवन जी के पास लौटेंगे शुभा, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बातचीत करेंगे कि क्यों इस तरह के बयानबाजी पर रोक नहीं लगाई जाती और पार्टियों की तरफ से क्यों सख्त कदम नहीं उठाए जाते हैं जिसके बाद ऐसे बयानों पर रोक लगे, और आखिरकार अंततः इस मसले का हल क्या है। लौटेंगे छोटे से ब्रेक से। पत्नी पुरानी होती चली जाती। Arvind Kejriwal and Rakhi Sawant are quite similar. फेंक दे ऐसा पैसा मायावती के मुंह पर और कह दे हो जाए तेरा बलात्कार में भी 1 करोड़ रुपए